सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का भाग 2। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो इस तरह से हमने पिछली बार जो रेलवे स्टेशन में लेखक के साथ जो घटना हुई उसके विषय में जाना था, जिसमें लेखक कहते हैं कि आज इस घटना को देखकर उनके मन में यह भाव आते हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि इस दुनिया से सच्चाई है, ईमानदारी है, वो पूर्णतः लुप्त हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिसकी इच्छा हमने नहीं की है, परंतु यह जो एक हादसा है वह ठगी और धोखे की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। आगे एक और घटना का वर्णन जो है लेखक महोदय हमारे कर रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अर्थात एक घटना का वर्णन है कि एक बार बस में लेखक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में बस जो है खराब हो गई और जहाँ उन्हें पहुँचना था, गंतव्य अर्थात किसी स्थान पर जहाँ हमें पहुँचना होता है, उससे कोई 8-10 किलोमीटर किसी सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, बिल्कुल चलना बंद हो गई। और उस समय बच्चों रात के 10 बजे थे। बस के सारे यात्री डर गए। कंडक्टर जो था बस का उतरा और एक साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि ये हमें धोखा दे रहा है। बस में जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो 2 दिन पहले ही इस तरह से एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे जो थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, कोई जगह हमें पानी नहीं नज़र आ रहा था। ऊपर से आदमियों के अंदर, जो बस में बैठे व्यक्ति थे, उनके अंदर एक डर भी समा गया था। आगे देखेंगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। सोच लिया कि जो ड्राइवर है उसे हम मारेंगे पीटेंगे। अब ड्राइवर जो था उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लग गई थी, अर्थात वो अत्यधिक डर गया था। हवाइयाँ उड़ना एक तरह का मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ होता है डर जाना। क्योंकि कंडक्टर तो जा चुका था और जो बस का ड्राइवर था बच्चों वह अकेले था। अब लोगों ने उसे पकड़ लिया और बड़े ही कातर परेशान नज़रों से वह मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मार देंगे। डर तो मेरे मन में भी था, परंतु उसकी जो डर वाली परेशान वाली स्थिति को मैंने देखा तो मैंने यात्रियों को कहा कि इसको मारना ठीक नहीं है, रुक जाओ, नहीं मारते इसे। परंतु यात्री जो वो थे वो घबरा गए और मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये हमको धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही इसने डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। अब जो लेखक थे वो भी बहुत डरे हुए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से उन्होंने बचा लिया था। डेढ़ 2 घंटे बीत चुके थे। मेरे बच्चे जो थे भोजन के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की जो हालत थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। व्याकुल थे अर्थात परेशान थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर रखा था ताकि वो भाग न जाए। कोई भी दुर्घटना, हादसा होता तो उससे पहले ड्राइवर को वो समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। मेरे गिड़गिड़ाने को कोई असर उन पर, विनती का कोई असर उन पर नहीं हुआ था। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस जो है वो चली आ रही है।
और उस पर हमारा जो बस का कंडक्टर है वह भी बैठा था। उसने आते ही कहा कि बस अड्डे से मैं नई बस लाया हूँ, आप सब इसमें बैठ जाइए। यह बस चलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं नई बस लाया हूँ। और साथ ही साथ वह मेरे पास आया, लेखक के पास आया और एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की फिर जान में जान आ गई। सबने जो कंडक्टर है उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग जो थे बस अड्डे तक पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गया। अब इस घटना के बाद कैसे लेखक कह सकते थे कि मनुष्यता का जो आचरण है व्यक्ति में वह समाप्त हो चुका है। कैसे कह दूँ कि लोगों में दया, माया जैसी भावनाएं नहीं रही थी। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, अर्थात छल भी हुआ है मेरे साथ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, अर्थात धोखा हमें देखने को मिलता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन जो है कष्टकर हो जाएगा, कष्ट देने वाला हो जाएगा। अर्थात बच्चों, हमारे साथ हुई अच्छी घटनाओं का हमें स्मरण सदा रखना चाहिए। हमारे साथ जो गलत हुआ उसे भूल ही जाना चाहिए। जब लोगों ने अकारण बिना किसी कारण के मेरी सहायता की, मन को तसल्ली दी, मुझे हिम्मत बंधाई, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। विधियां अर्थात तरीके। वस्तुतः आए दिन तो इन्हें नहीं बदला जा सकता, लेकिन आशा की एक ज्योति, एक दिया जो है वो आज भी बुझा नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इसलिए लेखक जो है हर पल प्रतिपल कहते हैं कि मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।